आज एक बड़ा खुश दिन है हमारे लिए कि हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान हमारे पास आए हुए हैं। अर्पित सेनापति जी हैं और आप अमन सेनापति। अमन सेना, आप दोनों भाई हैं? दोनों जी भाई जी हैं। भाई अरे है। वाह, क्या बात है, बधाई हो। तो आप लोगों के पास मिनिस्ट्री है और घर में चर्च चलाते हैं, और विशेष हमारे लिए इसलिए हैं क्योंकि अभी बीच में इनका काम नहीं था। कोंडागांव बहुत दूर है यहाँ से। यहाँ पे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने अपने चैनल पे एक एपिसोड को ब्रॉडकास्ट किया था जिसमें दिखाया गया था कि एक महिला पानी एक पोखर से एक सड़े नाले से भर रही है। तो उस वीडियो को देख के मेरे ये दोनों भाई जो यहाँ आए हैं ये बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो गए, इनको बहुत परेशानी हो गई, और इन लोगों ने जा कर के वहाँ पे एक ट्यूबवेल करवाया है और बहुत विषम स्थितियों में कराया है। हम इनसे ही सुनते हैं कि पादरी साहब, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, और आप कैसे प्रभावित होकर उन गरीबों के लिए काम किए हैं। जब हमारे उनको बताइए सब जनता को। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं और क्रिश्चियन फोरम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो क्रिश्चियन फोरम है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बस कहने के लिए हैं, और हमारे बीच में भी इतना ज़्यादा विभाजन है हमारे बीच में, जिसके वजह से हमारा मसीही समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। जब सताव आ जाता है पर्टिकुलर किसी चर्च के ऊपर में, किसी व्यक्ति के ऊपर में, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, नहीं हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमको लड़ना है, हम मसीह है। उस समय पूरा देशभक्ति घुस जाता है अंदर में। लेकिन जिसके अंदर सताव नहीं हो रहा है वो साइड हो जाते हैं। तो इसके वजह से हमारा मसीह समाज जो है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है, और वो जो शक्ति मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं क्रिश्चियन फोरम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ये पर्टिकुलर कोई चर्च को सपोर्ट नहीं करती, ये मसीह समाज को लीड करती है। इसीलिए मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। और आपके वीडियोस को मैं देखता हूँ और देखने के बाद मुझे काफ़ी हिम्मत मिलता है कि इस उम्र में, मैं तो आपको पूछूंगा कि इस उम्र में क्या ऐसा आप सेवन करते हैं जिसके द्वारा आपके अंदर वो ताकत आती है जो जवान सिंह के समान दहाड़ कर आप बात करते हैं। तो बात ये हुई कि जब मैंने आपके चैनल पे एक वीडियो मैंने देखा कि एक महिला जो है गंदे नाले से पानी पी रही है, तो उसको देखने के बाद सच में हमें लगा कि मसीह के लिए लोग गंदा पानी पीना स्वीकार कर रहे हैं लेकिन यीशु को छोड़ना नहीं चाहते। तो पादरी साहब, ये तो बहुत छोटी बात बता रहे हो आप, पानी पीने के लिए। वहाँ के जो कोंडागांव का जो क्षेत्र है वहाँ पे 17 लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया था, और एसपी साहब ने बोला था मैं सबको गोली मार दूंगा, मेरे पास फोर्स है। 40 पुलिस वाले वर्दीधारी खड़े थे बंदूक लेके। उनने बोला गोली चला दो पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये वही कोंडागांव है जहाँ पे आप इतनी मेहनत करके आए हैं। वाह, ये होता है मसीह, ये होता है क्रिश्चियनिटी। तो सच में ऐसे लोगों को अगर सहायता नहीं किया जाए तो किसका सहायता किया जाए। और उसी बात को देखते हुए ही प्रभु ने हमारे मन में एक बात डाला, और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है द लाइट अपोलोजेटिक्स करके, और हमारे वेस्ट बंगाल के एक हमारे भाई है आशीष छेत्री, उनका एक चैनल है एस गैंग टीवी करके, उनका एक चैनल है। तो वो भाई और मैं, हम दोनों ने जब उन बातों को देखा तो हम आपस में हमने बात किया, हमने सोचा, हमने निर्णय किया कि हम वहाँ के लिए फ़ंड इकट्ठा करेंगे। वैसे तो ये जो अमाउंट वहाँ पे लगा है हमारे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती था, लेकिन बावजूद इसके जो मसीही लोगों ने अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाया, और वहाँ पे एक ट्यूबवेल वहाँ पे हुआ। और इस आमीन, बहुत सुंदर। फिर वो ट्यूबवेल कैसे कराया आपने, क्या किया? देखिए, सबसे पहले आपसे मैं जब संपर्क किया तो आपने मुझे वहाँ के एक पास्टर रघुनाथ जी का आपने मुझे नंबर दिया था। तो उनसे मैं बात किया, तो उनसे मैं जो बात किया था कि वो जो पानी पीते हैं उसी को ही हम फ़िल्टर करके देने से कैसे होगा बोल के। तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है ना, इतना गंदा पानी उसको कहाँ से फ़िल्टर हो सकता है। लेकिन हमारे पास वो बजट नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं भी कहीं से कुछ पैसा उधार ले लूँगा और वहाँ पे 10-12 हज़ार 20 हज़ार के अंदर में जो भी करना है मैं करके आ जाऊँगा, अगर कोई नहीं भी देगा तो इसीलिए मैंने ये उनसे कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर एक ट्यूबवेल होगा तभी वहाँ सुविधा हो सकता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। फिर हमारे जो एस गैंग टीवी के जो ओनर है आशीष छत्री भाई से मैंने कहा, तो वो भाई ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, हम इस बात को रखेंगे सोशल मीडिया में। और मैंने भी उस दिन से मैंने प्रण ले लिया कि जब तक वहाँ पर साफ पानी पीने का सुविधा नहीं होगा मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा।
और सच में मैंने दूसरे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया ही नहीं। कुल लगभग 5 से 6 वीडियो मुझे कंटिन्यू बनाना पड़ा और 6वां नंबर वीडियो मेरा आखिरी था, वहाँ पर हमने वहाँ बनाया। तो कुछ हमने जो प्रॉब्लम फेस करे वो मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। हम वहाँ गए और वहाँ पर जो पास्टर रघुनाथ जी है वो हमको लेने के लिए आए, और मैं सोच रहा था वहाँ आसपास होगा बोल के। वहाँ से फिर शायद 50-60 किलोमीटर अंदर हम गए, और वहाँ काफ़ी हद तक तो रास्ता ठीक था, लेकिन वो परिवार तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होगा ना। हाँ, 1.5 से 2 किलोमीटर। हाँ, 1.5 से 2 किलोमीटर वो घर पहुंचने के लिए, क्योंकि उनको गांव से निकाल दिया गया, वो खेतों में जाकर वो घर बना के वहाँ पे है। तो वहाँ पर जब हम गए, जाने के बाद में वो जो पास्टर जी है वो ट्यूबवेल वाले को सबके साथ कांटेक्ट हो गया था, हमने फ़ोन में बातचीत कर लिया था। तो हमारा अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना खर्चा होगा बोल के। तो फिर बाद में वो लोग बोले कि ठीक है हम ट्यूबवेल को बुलाने जा रहे हैं, तो वो लोग चले गए। फिर हम 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं। हमने सोचा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम, अभी तक नहीं आए। फिर बाद में वो हमसे बोलने के लिए कतरा रहे थे कि गाड़ी आके वापस जा रहा है। फिर हम पैदल पैदल वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके देखे, हमने जाके देखा कि क्या प्रॉब्लम, हम जाके देखते हैं। तो देखे तो वहाँ पे रास्ता नहीं है, झाड़ियाँ हैं और गड्ढा है, उबड़ खाबड़ जगह है। तो जो गाड़ी वाले आए थे, हमारा करोड़ों का गाड़ी को हम नुकसान नहीं करेंगे बोल के वापस चले गए। उसके बाद में हमने उनसे कहा कि लाल सागर में रास्ता देने वाला परमेश्वर यहाँ पे क्यों नहीं देगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैंने प्रार्थना किया, आशीष भाई से मैंने शेयर किया। आशीष भाई ने, वो भी थोड़ा देर के तक वो चुप हो गए थे कि अब क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिया मुझे। और सच में आशीष भाई अगर आप देख रहे हैं तो मैं दिल से मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ कि आप ऐसे कदम उठा रहे हैं और सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में मैंने एक वीडियो भी मैंने बनाया था। फिर वहाँ पर हम ट्रैक्टर को बुलाए, जो जेसीबी वाला जो बॉकेट लगाते हैं ना सामने में, हाँ, उसको बुलाए, और जहाँ पे गड्ढा था हमने गड्ढा समतल किया, जहाँ पे पेड़ पौधे थे वहाँ पे। और मैं पास्टर रघुनाथ जी का धन्यवाद दूंगा कि वो कुल्हाड़ी उठाना है कुल्हाड़ी उठाए, फावड़ा उठाना है फावड़ा उठाए, जहाँ तक हो सके एक मसीह प्यार उन्होंने दिखाया। और कुल्हाड़ी से वहाँ का पेड़ पौधे को काट के समतल किए, जहाँ गड्ढा था वहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया। तब जाके रात को लगभग 8 बजे, वो तो 8 बजे, पर एक्चुअली जब हम रोड बना रहे थे तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था कि इसमें गाड़ी आएगा, क्योंकि पूरा जंगल के बीच था। तो जैसे कि हम छोटा छोटा पेड़ काटने लगे, उसके बाद में वो जो ट्रैक्टर होता है सामने में जैसे टाइप का, वो प्लेन कर रहा है, तो फिर भी मेरा धड़कन एकदम तेज़ हो रहा था कि कैसे करें। भैया को मैं एक्चुअली मेरा बोल नहीं पा रहा था कि कैसे करेंगे, इसमें गाड़ी आएगा नहीं आएगा। लेकिन जहाँ प्रभु रास्ता बनाते हैं तो हम रोकने वाले कौन होते हैं। तो फिर ऐसे करते करते रास्ता बन गया। रास्ता बनने के बाद में फिर गाड़ी आया। गाड़ी को फिर भी वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको तय करने के लिए लगभग आधा से 1 घंटा लग गया। मतलब धीरे धीरे सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटा। सर एक्चुअली क्या था कि वो जंगल था, पूरा जंगल, बहुत बड़ा बड़ा पेड़। आप तो गए हैं सर, देखे हैं जी, अंदर बहुत गया हूँ मैं। तो उसको क्या है कि अभी जैसे कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, और क्या होता है बोर गाड़ी आता है पूरा सीधा होता है, पूरा स्ट्रेट, उसको थोड़ा से मुड़ने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है कि नहीं, और नहीं निकल पाता। तो ऐसे धीरे धीरे करके जैसे भी हो पर आ गया गाड़ी। जब गाड़ी वहाँ आया तो हमको फिर सुकून लगा कि चलो आ गया, गड्ढा हो ही जाएगा काम, अब हो जाएगा बोल के। लेकिन फिर भी थोड़ा धीरे धीरे वहाँ मुसीबत सब आने लगी, लेकिन जो भी हो वहाँ बोर हो गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा एक चुनौती और आया जी। गड्ढा खुदाई हो गया। तो आप वहाँ पे भी काफ़ी बोरवेल आपने बनवाया है वहाँ पे। 12 बोरवेल बनाया आपको छत्तीसगढ़ फोरम ने 12 ट्यूबवेल्स वहाँ ऐसे स्थिति में करवाया। हाँ, और हमारा जो बजट था, हमने जो बजट लेके चले थे, मैक्सिमम 80,000 90,000 के अंदर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो बस खुदाई का ही, वो जब बिल बना के दिए हमारा होश उड़ गया। 92,000 का बस खुदाई का ही। फिर मैं आशीष भाई को मैंने फ़ोन किया। आशीष भाई को बोला कि आशीष भाई इतना खर्चा हो रहा है तो कैसे किया जाए। तो आशीष भाई ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास 16,000 और जमा हुआ है, मैं आपको भेज रहा हूँ। 16,000 उन्होंने मुझे भेजा, और फिर बाद में उनका हमने पेमेंट कर दिया, और वहाँ पे सब कुछ हो गया। प्रभु के दया से सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट हो गया। और देखिए, हम लोग सोच रहे थे एक्चुअली हैंडपम्प देने के लिए। जब मैं वहाँ पे जाके देखा
तो जब गर्मी के समय वहाँ पूरा सूखा पड़ जाएगा सब तरफ। तो हमने सोचा कि अगर हम उनको जो इलेक्ट्रिक वाला कर देंगे तो कम से कम कुछ अपना धनिया मिर्ची अगर कुछ करके वो लोग अपना उसमें भी कुछ करेंगे, हाँ अपना गुजारा करेंगे, या फिर कुछ छोटा सा उसमें से इनकम भी कर सकते हैं। ये सोच के हमने वहाँ किया और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सब कुछ अच्छे तरीके से ये कर दिया। बहुत बड़ी गवाही इस बात से है कि दूसरे लोग प्रेरित हो रहे हैं। फोरम अपनी दौड़ता रहा, पर हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है कि आज बाकी लोग भी हमारे साथ इस किस्म से हाथ बढ़ा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बताइए कहाँ बंगाल से, कहाँ इधर छत्तीसगढ़ से, और आप कहाँ रायपुर से। तो ये असली भाईचारा है जिसको हम लोग निभा रहे हैं। और मैं बाकी अपने लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूँ और एक एक कलीसिया से निवेदन करता हूँ, अपने आसपास की पीड़ा को समझिए, दुख तकलीफ में खड़े होइए, संगठित होइए और पैसों के पीछे मत भागिए। पैसे आपके पीछे भागेंगे अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, प्रभु के भय में काम करेंगे। और फोरम बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता रहा है, और हम विश्वास करते हैं और भरोसा भी रखते हैं कि भविष्य में भी अर्पित सेनापति जैसे सही में हमको और सेनापति मिलेंगे जो हमारी कलीसिया को आगे लीड करेंगे और हम सबको एक बड़े भाईचारे और प्रेम और मोहब्बत और शांति के माहौल में ले चलेंगे। आप सबको धन्यवाद। ये छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम से बोल रहे हैं, आप हम लोग को जानते हैं। ज़रूर संपर्क बना के रखिए, संगठित होइए। समय बहुत विषम है, ऐसा मैं बोलता रहा हूँ। आप सबको जय मसीह, जय छत्तीसगढ़। जय मसीह।